जोश टॉक पे आके हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। आपने क्या सोचा था पतित पावन सीताराम? ये हमारे देश में एम्प्लॉयज की मेंटालिटी है, जितनी तनख्वाह उतना काम। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या कहता है? वो कहता है कि करेंगे काम सुबह हो या शाम, लेंगे अपनी मर्जी का दाम। पर ध्यान से देखा जाए तो सच्चाई ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप इतना आसान नहीं है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा business.com। अगर आपको एक स्टार्टअप बिल्ड करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, बनना चाहते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर है, वांट रखते हैं, सोलोप्रेन्योर है, अकेले शुरू किया है, 3 बातें याद रखिएगा। जो मुझको भाता है, जो मुझको आता है और जो बाजार चाहता है। जब तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो पैसा अपने आप खूब आता है। जो मुझको भाता है, व्हाट एक्साइट्स मी, जो मुझको आता है, जो मेरा स्किल सेट है, जो बाजार चाहता है, जो कस्टमर की डिमांड है। आप एक 2 साइडेड लिस्ट बनाइए। कई स्किल ऐसे होंगे जो आपको आते हैं लेकिन आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, और कई स्किल ऐसे होंगे जो आपको आते नहीं हैं लेकिन आप उसका इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा जरा, अपने आप को समझिए, आपके टॉप स्किल क्या है। रिकॉल करिए, कब आपने कुछ जिंदगी में बहुत अचीव किया था, कब जिंदगी में बहुत फास्ट थे या बहुत एफिशिएंट थे या बड़ी अचीवमेंट थी, या कुछ पैसा बचाया या बड़ा पैसा कमाया या बड़ा कस्टमर लेके आए। अमूमन गलती क्या होती है? अमूमन गलती ये होती है कि पहले ठा फायर, फिर रेडी, फिर एम। होना क्या चाहिए? एम, रेडी, ठा फायर। उल्टा कर देते हैं, गोली पहले चला देते हैं। यानी कि स्टार्टअप पहले शुरू करते हैं, तैयारी बाद में करते हैं। और 90% फ्रीलांसर यहीं से गलती करके बैठते हैं। तो फ्रीलांसिंग एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है आपके लिए। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनता है। आप शुरुआत में इंडिविजुअली करेंगे, पर लेकिन क्या है? सरकारी मानसिकता, हाँ, जो काम करे उसकी उंगली करो, जो काम ना करे उसकी चुगली करो। आप देखो आपका कारण क्या है। कहीं आप ऐसी मानसिकता से तो नहीं कर रहे काम? क्योंकि क्या है, देखो, पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप नौकरी से निकले हो या निकाले गए हो। निकले हो मतलब बाय चॉइस, निकाले गए हो मतलब बाय फोर्स। समय कम होता है आपके पास में। जब आप बिजनेस बड़ा करते हैं तो आपको देखना है, बाय चॉइस जब आप बिल्ड करते हो, बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको देखना, शुरुआत के अंदर या तो प्राइस घटाओ, कस्टमर बढ़ाओ, या अपना प्राइस बढ़ाओ, कस्टमर घटाओ। जब आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है, स्पेशलाइजेशन हाइटन्स रेप्यूटेशन। जब आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो आप प्राइस बढ़ाते हैं, कम कस्टमर में भी ज़्यादा कमा पाते हैं। इसके लिए लर्निंग पे फोकस करना। मोर यू नो, मोर वैल्यूएबल यू बिकम। ये केवल प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोल रहे हैं, ये हवा में आ चुकी है इस समय कि स्टार्टअप शुरू करने हैं। आपको पता है 170 मिलियन एंटरप्रेन्योर है हमारे देश के अंदर, यानी कि 17 करोड़ वो लोग जो बिजनेस शुरू करने वाले हैं, 6.5 करोड़ वो जो रजिस्टर्ड एमएसएमई, 6.5 करोड़ और हैं जो अनरजिस्टर्ड एमएसएमई। ये हमारे छोटे व्यापारी मिलकर देश का 1/3 जीडीपी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हमारे 1/3 मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट दे रहे हैं। आज लगभग 12 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहा है एक स्टार्टअप या एक एसएमई, एमएसएमई। 48% यानी लगभग आधा एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूशन तो यही लोग देते हैं। जमाना बदल चुका है, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। आपको टेक्नोलॉजी को अडैप्ट करना होगा। 95% डेटा इस समय सस्ता हो चुका है। ट्राई कहता है कि 75 करोड़ लोग अगले साल तक इंटरनेट यूज़र हो चुके होंगे। 100 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस आरबीआई कहता है रोज़ की होती हैं। और कोविड का इम्पैक्ट तो ऐसा रहा है कि 5 साल बाद जो ग्रोथ आनी थी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, वो आज ही आ चुकी है। वो 8 हफ्ते जो थे ना, वो 8 हफ्ते यानी कि अप्रैल के 4 और मई के 4, उसने पूरी दुनिया बदल दी है। आज एडटेक के अंदर, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन के अंदर, आप जानते हैं कि पहले $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था पिछले साल, यानी कि पिछले से पिछले साल, और ये जो कोविड वाला साल गया है $400 मिलियन से लगभग $2 बिलियन, यानी 5 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि जब कोई टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एजुकेशन हो रही है। आज 250% ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सर्च कर रहे हैं। पर हमने इस गैप को समझा और देखा कि कॉर्पोरेट्स के लिए तो बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज हैं, अर्नस्ट एंड यंग है, डेलॉइट है, मर्सर है, प्राइस वाटरहाउस कूपर है, केपीएमजी है। नीचे के जो बिल्कुल गरीब जनता है उनके लिए स्किल बिल्डिंग है। पर बचा हुआ पूरा देश, उनके लिए वर्नाक्युलर भाषा में इस अनटैप्ड मार्केट पे कोई काम नहीं कर रहा था। और उनके पास क्या है, वो बेचारे लगे हुए अपने काम में ना, बहुत काम में लगे हुए दिन रात। उनके पास टाइम कम रहता है, उनको उनकी भाषा में कोई सिखाने वाला नहीं है, उनके लिए कोई अच्छे मेंटर्स अवेलेबल नहीं है, कोई कॉलेज की बड़ी एजुकेशन नहीं है, और अगर है भी है तो बहुत महंगी है, और बहुत महंगी होने के बावजूद टीचर्स अच्छे नहीं है, या फिर मिनिमम एजुकेशन की क्वालिफिकेशन चाहिए। इन सारी बर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसकी? एंटरप्रेन्योर
जो शुरू करना चाहता है, सोलोप्रेन्योर जिसने अकेले शुरू किया, या एंटरप्रेन्योर, हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट की मदद से, बिलियनियर प्रोफेसर्स की मदद से, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच से अफोर्डेबल और वर्नाक्युलर भाषा के अंदर हमने बड़ा अच्छे कोर्सेज को लॉन्च किया और इसको हमने कंट्रीब्यूट करने के लिए डिजिटल फ्रेंचाइजीज बनाए। आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, इसने हमको बहुत ग्रोथ दिया। पिछले साल इसी समय में फरवरी के महीने में मुझको याद है, पिछले साल लगभग हमारे 100 आईबीसी थे, आज 10,000 आईबीसी। और इस माध्यम से आईबीसी जिसको कि हमने देखा कि 18 साल से 35 साल का एक यंग लड़का या 15 साल से 35 साल का एक यंग लड़का जो लो या मिडिल इनकम ग्रुप का है और कहीं से भी हो सकता है देश में, वो फ्रीलांस होकर, पार्ट टाइम होकर, फुल टाइम होकर के हमारे साथ काम कर सकता है। उसको स्मार्टफोन यूज करना आना चाहिए, सोशली हाइपर एक्टिव हो, पैशनेट हो, अर्निंग लर्निंग नेटवर्किंग पे फोकस करना चाहता हो, उसको हमने एक अच्छा कंटेंट दिया कि हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, INSEAD, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस के बराबर का कंटेंट दिया। इंफॉर्मेशन नहीं, एक्शन पे फोकस किया, बिलियनियर प्रोफेसर्स को साथ में लेके आया। आज जिन लोगों का कोई वजूद नहीं था, आज उनका भी वजूद बन पड़ा है, आज वो भी लाखों में कमा रहे हैं। लर्निंग, अर्निंग और नेटवर्किंग, यही हमारा फोकस है। आर्मी में जा करके जैसे आप 1 साल की ट्रेनिंग लेते हैं या आप कोई किसी प्रकार की गुरुकुल में 1 साल की ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप की 1 साल की हम ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें अर्न भी कर सकता है, लर्न भी कर सकता है और ग्रो करता है बहुत तेजी के साथ। यही आज हमारा मॉडल है कि पिछले साल जो 100 थे, आज वो 10,000 हो गए। अगले साल इसी समय उम्मीद करते हैं कि वो 1 लाख हो जाएंगे। और फाइनली जाने से पहले एक लेसन दूंगा, अगर आप कोई स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं